नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस के आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 तक करा था एनसीईआरटी का। आज तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1.3 और 1.4, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1.5 है इसमें योगिक प्रैक्टिसेस जो कि सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार और आसन दिए गए हैं। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 1.5 की वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। आज की वीडियो में हम ये दो 1.3 और 1.4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द योगा प्रैक्टिशनर। जो योगा प्रैक्टिशनर है उसको क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए योगा करने से पहले। तो सबसे पहले है कंडीशन ऑफ द स्टमक। तो दोस्तों, जब भी आप योगा करेंगे तो हम एम्प्टी स्टमक होंगे, यानी कि हमारा पेट खाली होगा। जब हमने खाना खाया है, खाना खा के योगा हमें नहीं करनी है। मॉर्निंग आवर्स बेस्ट टाइम बताया गया है योगा करने के लिए। ठीक है, आइडल टाइम है ये मॉर्निंग आवर्स आफ्टर एम्प्टिंग द बाउल्स। फ्रेश होके जब आप योगा करेंगे खाली पेट, वो बेस्ट टाइम बताया गया है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारा खाने का गैप होना चाहिए। खाने के 3 से 4 घंटे बाद जब हमारा पेट खाली हो जाएगा तो हम योगा कर सकते हैं, जो मॉर्निंग में नहीं कर सकते। अदरवाइज मॉर्निंग टाइम को बेस्ट टाइम बोला गया है, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी हमारा पेट खाली होगा तभी आप योगा करने बैठेंगे। उसके बाद वे ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथ कैसे करना है हमें? ब्रीथ हमें नोज से करना है, माउथ से नहीं करना है। फुल बेनिफिट्स योगा के अगर हमें चाहिए तो सबसे बेस्ट ब्रीदिंग हमें बताई गई है नसल ब्रीथिंग। नसल मीन्स नाक से सांस लेना, नोज ब्रीदिंग, है ना। तो ये दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ब्रीदिंग टू गेट द फुल बेनिफिट्स ऑफ योगा। उसके बाद दोस्तों, बॉडी कंडीशन। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फीवर है, कोई इलनेस है, तो आप योगा नहीं करेंगे। हमें जबरदस्ती योगा नहीं करनी है। जब हमारी बॉडी ठीक होगी तभी हमें योगा करनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की सर्जरी हुई है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि मैं सर्जरी के कितने टाइम बाद योगा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आफ्टर 3 मंथ्स आप योगा स्टार्ट कर सकते हो या आफ्टर 6 मंथ्स आप योगा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप योगा करोगे तो आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए और काम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज फॉर योगा। क्या योगा के लिए कोई एज है? नहीं दोस्तों, योगा के लिए कोई एज नहीं है। चाहे वह बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, सारे एज के लोग योगा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के आसन हैं जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। जो एज स्पेसिफिक होते हैं वो योगा में कुछ आसन है, वो सारे लोग नहीं कर सकते। लेकिन वैसे जनरली योगा सब कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हो। उसके बाद आइडल प्लेस फॉर योगा। हमें योगा कहाँ करनी चाहिए, कौन सा आइडल प्लेस होता है योगा करने का। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस इन अ क्वाइट वेल वेंटिलेटेड रूम और आउटडोर्स इन नेचर। अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो वेंटिलेशन होना चाहिए उस रूम में और शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शोर शराबे में आप बैठ के योगा, नहीं। आप ऐसे बहुत शोर हो रहा है रूम में तो वहां पे योगा नहीं कर सकते। टीवी चल रहा है, गाना चल रहा है और आप योगा कर रहे हो, नहीं। उसके बाद या आप बाहर आउटडोर में नेचर में बैठ के भी योगा कर सकते हो। और जो आपका रूम, अगर रूम में कर रहे हो तो वेल वेंटिलेटेड, यानी कि हवा पास होनी चाहिए, है ना, थोड़ा वेंटिलेशन होनी चाहिए वहां पे। उसके बाद अवॉइड प्रैक्टिसिंग इन कोल्ड, विंडी, स्मोकी और डर्टी एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट डर्टी है, स्मोक है, पोल्यूशन है, ठीक है, धुआं है चारों तरफ, तो योगा ना करें।
ये क्यों बोल रहे हैं योगा ना करें? क्योंकि जब आप सांस लोगे, ब्रीथिंग लोगे, तो सारा धुआं गंदगी कहाँ जाएगी? आपके शरीर के अंदर ही जाएगी। Ensure enough space around the mat to prevent injuries। जहां आप योगा कर रहे हो तो इनफ स्पेस होना चाहिए वहां पे। छोटी सी जगह में आप जब आप अपने लेग्स हैंड्स वो स्प्रेड नहीं कर पाओगे तो आप कंफर्टेबली योगा नहीं करोगे, है ना? और कोई इंजरी भी हो सकती है। तो मेक श्योर दैट देयर शुड बी इनफ स्पेस अराउंड द मैट। उसके बाद है सिक्स पॉइंट है आइडल क्लोथ्स। तो क्लोथ्स क्या होने चाहिए? कुछ भी कंफर्टेबल क्लोथ्स, लूज, है ना, लाइट क्लोथ और लूज होना चाहिए। कंफर्टेबल क्लोथिंग आपकी होनी चाहिए। और क्लोथिंग शुड बी अप्रोप्रिएट टू कल्चरल नॉर्म्स। जो भी आपके कल्चरल नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग आप क्लोथ्स पहन सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो और लाइट हो और लूज हो। रिमूव स्पेक्टेकल्स, वॉचेस एंड ज्वेलरी बिफोर स्टार्टिंग। जब आप योगा करने बैठ रहे हो तो ऐसे ज्वेलरी पहन के या वॉच पहन के और स्पेक्टेकल्स पहन के योगा ना करें, उनको साइड में रख दें और फिर योगा स्टार्ट करें। उसके बाद है योगा मैट फॉर एक्सरसाइज। यूज मैट्स मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल और फोल्डेड ब्लैंकेट्स। ठीक है, तो जब आप योगा करेंगे तो मैट पर बैठकर योगा करेंगे, जो कि नेचुरल मटेरियल से या फोल्डेड ब्लैंकेट से बना होगा। ब्लैंकेट एक्ट एज गुड इंसुलेटर्स। अवॉइड स्पॉन्जी और एयर फिल्ड मैट्रेसेस एज दे डोंट सपोर्ट द स्पाइन प्रॉपरली। तो आपको अच्छे क्वालिटी के योगा मैट लेने होंगे। ठीक है, तो ये है योगा मैट। आप देख सकते हैं यहाँ पे योगा बिना मैट के नहीं होगी। तो जो भी आपके योगा मैट होंगे वो अच्छी क्वालिटी आपके आपको लेने होंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के नहीं लोगे या तो आप फिसल जाओगे उस पे, है ना? और अगर आप योगा कर रहे होगे तो कोई इंजरी भी हो सकती है, या उसमें अगर स्पॉन्जी या एयर फिल्ड मैट्रेस होगा तो आप अपनी स्पाइन को भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे और आप स्लिप भी कर सकते हो। उसके बाद है आइडल डाइट फॉर योगा। योगा के लिए आइडियल डाइट क्या है? तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल तो है नहीं, लेकिन जैसे नेचुरल और लोकल फूड, न्यूट्रिएंट रिच फूड आपको खाना चाहिए। वेजिटेरियन वेजिटेरियनिज्म इज नॉट मैंडेटरी बट रिकमेंडेड फॉर एडवांस प्रैक्टिशनर। हम ये नहीं बोल रहे हैं योगा अगर आप कर रहे हो तो नॉनवेज मत खाओ, लेकिन हाँ, जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ये बोलते हैं कि वो वेजिटेरियन ही होने चाहिए। उसके बाद है फॉलो द प्रिंसिपल्स। हाफ स्टमक विद फूड। आप खाना खाएं तो पेट को फुल भर के ना खाएं, हाफ स्टमक खाना है आपको। 1/4 विद वाटर, 1/4 एम्प्टी। दिस कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव। ठीक है, मतलब हाफ आपका स्टमक फुल होना चाहिए, 1/4 वाटर होना चाहिए आपके स्टमक में और 1/4 एम्प्टी होना चाहिए, तो इससे आप फिट रह सकते हैं। उसके बाद हमें एनसीईआरटी की बुक में ये बताया गया है कि कुछ पॉइंट्स है स्पेशली लेडीज के लिए, जैसे कि द फीमेल practitioner should avoid doing any type of inverted position yoga such as शीर्षासन और सर्वांगासन ड्यूरिंग पीरियड्स। दिस कैन हार्म देयर बॉडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है शीर्षासन और ये है सर्वांग आसन। तो जैसे कि लेडीज गर्ल्स अगर पीरियड्स के टाइम पे ये दोनों आसन ना करें, ये आसन आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। पेन इन बॉडी वाइल डूइंग योगा। अगर आपकी बॉडी में योगा करते हुए पेन हो जाए तो इमीडिएटली स्टॉप योगा एंड इन्फॉर्म योर इंस्ट्रक्टर। जो आपको सिखा रहा है, जो आपके साथ बैठा है, उनको इन्फॉर्म करे कि एकदम मुझे ऐसा पेन हो गया जो अनबियरेबल है, यानी मैं सहन नहीं कर सकता। तो आप छोड़ दे योगा करना और जो आपको सिखा रहा है उसको बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स इवन दो आर वी ऑल आर डिफरेंट, है ना, हम सारे अलग हैं। लाइक द फ्लावर्स इन द गार्डन। जैसे कि एक गार्डन में बहुत अलग अलग टाइप के
फ्लावर्स होते हैं, ऐसे ही हम हैं। हम कुछ लोग अलग कंट्री में रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म है, लेकिन हम एक ही गार्डन के अलग अलग फ्लावर हैं। वी कैन ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली इन द सेम वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे गार्डन को बताया गया है कि एक गार्डन में अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं, ऐसे ही हम लोग भी हैं। इट टीचेस अस दैट बीइंग डिफरेंट इज गुड। इट मेक्स लाइफ मोर फन एंड कलरफुल। अगर सब एक ही जैसे होंगे तो लाइफ कलरफुल भी नहीं होगी और हम कुछ नया भी नहीं सीख पाएंगे, है ना। अब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हम अलग अलग बातें सीखते हैं, उनका अलग अलग कल्चर, उनके यहाँ पे क्या खाना बन रहा है, हमारे यहाँ पे कैसा खाना बनता है, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीजें भी हम सीखते हैं दूसरे लोगों से। We don't have to all be the same to be friends. We can learn new and exciting things from people who are different from us. तो जो हमसे अलग है उनसे हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, एक्साइटिंग थिंग्स सीखते हैं। उसके बाद है रूल्स फॉर योगा। अब रूल्स क्या है योगा के? तो सबसे पहला है टेक इट इजी। जब भी आप योगा करो तो काम होके आपको योगा करनी है, टेंशन में स्ट्रेस में ऐसे योगा नहीं करनी है। इफ यू गेट टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल इन अ कम्फी पोजीशन। मतलब कंफर्टेबल, आप अगर थक गए हैं तो आप कंफर्टेबल होके रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, शव आसन में लेट सकते हैं, है ना। उसके बाद डू इट एवरी डे। ट्राई टू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली एंड एट द सेम टाइम ईच डे। आपको ये ट्राई करना है कि आप डेली योगा करें और सेम टाइम पे करें अगर आपको फुल बेनिफिट्स उसका चाहिए। तो एक रूल्स बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है फोकस। व्हेन यू डू योगा, ट्राई टू थिंक ओनली अबाउट द मूव्स एंड फॉरगेट अबाउट द अदर स्टफ फॉर अ व्हाइल। जब आप योगा कर रहे हैं तो आपके माइंड में और कुछ नहीं चलना चाहिए, आपको वहीं पे फोकस रखना पड़ेगा। और जो भी दूसरी चीजें, जो भी दूसरा स्टफ आपके माइंड में चल रहा है उसको भूल के योगा को एंजॉय करें, है ना। उसके बाद है यूज द बाथरूम। योगा हेल्प्स क्लीन योर बॉडी। ऑलवेज ट्राई टू गो टू द बाथरूम राइट आफ्टर यू फिनिश। Next, listen to your body. If your body needs to use the bathroom, sneeze or cough during practice, do it. Don't hold it. You can even drink a little water if you are thirsty. फॉर एग्जाम्पल आप योगा कर रहे हैं और आपको वॉशरूम जाना है या आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है, तो उसको योगा करते हुए रोके ना, वो तो नेचुरल है ना। अगर आप उसको रोकेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डोंट होल्ड इट। और अगर आपको प्यास लग रही है आप थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं, ज्यादा पूरा भर के नहीं पीना है लेकिन थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। स्वेट इज ओके। जब आप योगा करेंगे तो पसीना तो आएगा ही। फॉलो द ऑर्डर। Do the poses first, then breathing, exercise, and then sit quietly to meditate. देखिए जब आप योगा कर रहे होते हैं तो सब तीन चीजें हमें फॉलो करनी है, वन बाय वन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पोजेस करने हैं। उसके बाद ब्रीदिंग करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम जिसको बोलते हैं। और लास्ट में थर्ड जो है आपका है मेडिटेशन। मेडिटेशन लास्ट में। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप मेडिटेशन करो फिर आसन करो और लास्ट में प्राणायाम, नहीं। तो जो स्टेप्स हैं 1 2 3, जो ऑर्डर है वही हमें फॉलो करना है। फॉलो द ऑर्डर। रेस्ट एट द एंड। हर आसन के बाद आपको रेस्ट करना है। आप आराम से बैठ सकते हैं या शवासन में भी लेट सकते हैं। व्हेन यू फिनिश द पोजेस, लाई ऑन योर बैक फॉर 2 to 5 minutes एंड ब्रीथ सॉफ्टली, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी। ऑलवेज मूव स्लोली। हमें जल्दी जल्दी योगा नहीं करनी। जब भी हम योगा करेंगे आराम से स्लोली स्लोली करेंगे। फास्ट मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, सडन और फास्ट मूवमेंट, उससे हमारे को बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आराम आराम से करनी है, अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे डूज ऑफ योगा, ठीक है। डूज ऑफ योगा मतलब क्या करना चाहिए। वेक अप अर्ली, गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू डू योगा इज इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सन राइजेस फुली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडियल टाइम हमें मॉर्निंग बोला गया है, लेकिन इन केस यू डोंट हैव टाइम
तो अगर आप इवनिंग में भी करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे योगा के।